मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग केमिस्ट्री क्लासेस में आपका वेलकम है। आज हम लोग पढ़ेंगे कोरोजन लेक्चर 3 में। कोरोजन लेक्चर 3 में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल और वेट कोरोजन। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था ड्राई कोरोजन और एटमॉस्फेरिक कोरोजन, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल और वेट कोरोजन। दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ कोरोजन। इलेक्ट्रोकेमिकल और वेट कोरोजन। वेट कोरोजन, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि वेट कोरोजन क्या है। वेट कोरोजन में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का हम लोग स्टडी करेंगे। और ये वेट कोरोजन कब होता है? जब दो डिसिमिलर मेटल को एक दूसरे के आमने सामने हम लोग रखते हैं और ये कंडक्टिंग मीडियम में इमर्ज रहता है। दो डिसिमिलर मेटल जब एक दूसरे के कांटेक्ट में है और ये दोनों डिसिमिलर मेटल एक लिक्विड में डुबोया हुआ है और लिक्विड में डिप किया हुआ है, और यहाँ पर इन दोनों डिसिमिलर मेटल में से एक एनोड का काम करता है और दूसरा कैथोड का काम करता है। और ये जो लिक्विड और सॉल्यूशन है ये यहाँ पर कंडक्टिंग मीडियम का काम करता है। तो ये इक्विपमेंट, ये व्यवस्था में हम लोग देखेंगे वेट कोरोजन संभव है। वेट कोरोजन के लिए हम लोगों को गैल्वेनिक सेल पढ़ना होगा। गैल्वेनिक सेल का यहाँ फॉर्मेशन होता है और गैल्वेनिक सेल के फॉर्मेशन में इसके एग्जाम्पल में हम लोग पढ़ेंगे डेनियल सेल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल और वेट कोरोजन में हम लोग देखेंगे कि टू डिसिमिलर मेटल्स इन कांटेक्ट विथ ईच अदर एंड दीज आर इमर्ज इन ए सॉल्यूशन और लिक्विड which conduct conducting medium। ये लिक्विड जो है ये क्या करता है कि कंडक्टिंग मीडियम का काम करता है। अब यहाँ पर हम लोग डेनियल सेल में हम लोग देखेंगे कि डेनियल सेल क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल और वेट कोरोजन को हम लोग डिफाइन करते हैं कैसे कि कोरोजन विच इज ब्रॉट अबाउट थ्रू ionic reaction in the presence of moisture or solution as a conducting medium when two dissimilar metals are in contact with each other is called electrochemical corrosion। तो electrochemical corrosion तभी संभव है जब दो डिसिमिलर मेटल्स को हम लोग एक दूसरे से कांटेक्ट में रखें और कांटेक्ट में रखते हुए इनको क्या करना है कि एक लिक्विड में सॉल्यूशन में डिप्ट करना है जो कि कंडक्टिंग मीडियम का काम करेगा। तो इस व्यवस्था के लिए हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का फॉर्मेशन होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के फॉर्मेशन को हम लोग मेनली गैल्वेनिक सेल के रूप में पढ़ेंगे और ये गैल्वेनिक सेल को एक्सप्लेन करेंगे हम लोग डेनियल सेल के रूप में। यहाँ पर हम लोग देखेंगे डेनियल सेल का ही ये फिगर बना हुआ है। फिगर को समझेंगे स्टूडेंट कि यहाँ पर एक कंटेनर लिया गया है। एक कंटेनर, एक ही कंटेनर में बीच में पार्टीशन है और जिंक और कॉपर प्लेट को लिया गया है। जिंक और कॉपर प्लेट को लिया गया है तो ये दोनों क्या हुआ? डिसिमिलर मेटल हुआ, जिंक और कॉपर प्लेट्स। और जिंक के लिए जिंक प्लेट को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डुबाया गया है और कॉपर प्लेट को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डुबाया गया है। तो ये जिंक के लिए जिंक सल्फेट यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स है और कॉपर के लिए कॉपर सल्फेट यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स है। और बीच में ये पार्टीशन जो है, ये पार्टीशन क्या कर रहा है कि दोनों इलेक्ट्रोड को सेपरेट कर रहा है। दोनों इलेक्ट्रोलाइट को भी सेपरेट किए हुए हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जिंक और कॉपर में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक का पोजीशन कॉपर से हाई है। जिंक ऊपर है, कॉपर उससे नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। दैट मीन्स जिंक इज मोर रिएक्टिव इन कंपेरिजन टू द कॉपर। तो यहाँ पर जैसा कि बताया गया है पहले कि जिंक और कॉपर जो दो हम लोग डिसिमिलर मेटल लेंगे उसमें
एक मेटल एनोड का काम करेगा और दूसरा मेटल कैथोड का काम करेगा। तो यहाँ पर इस फिगर में जो हम लोग देख रहे हैं, जो डेनियल सेल बना हुआ है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जिंक क्या करेगा, जिंक प्लेट जो है ये एनोड का काम करेगा। जिंक एक्ट्स एज एनोड एंड कॉपर एक्ट्स एज कैथोड। बट व्हेन जिंक एक्ट्स एज एनोड इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स एंड चेंज इनटू जिंक 2+ एंड जिंक एनोड का काम करेगा। जिंक एनोड का काम करेगा तो क्या होगा यहाँ पर कि जिंक डिजोल्व होगा और डिजोल्व होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करेगा और जैसे इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करते ही इस पर पॉजिटिव आयन आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जिंक 2+ आयन का फॉर्मेशन हुआ है, जिंक पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है। अब कॉपर के केस में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट ये क्या हुआ है, आयोनाइज हुआ है और ये कॉपर 2+ आयन और सल्फेट माइनस आयन में, ये दोनों के इलेक्ट्रोड एक कंडक्टिंग वायर से जुटा हुआ है। अब यहाँ पर जिंक, चूंकि जिंक हाईली रिएक्टिव है कॉपर की तुलना में, तो क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो लिबरेट हुआ है ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है फ्रॉम जिंक टू कॉपर, जिंक टू कॉपर। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इस कॉपर सल्फेट में जो Cu++ आयन है और SO4- आया है, तो ये कॉपर आयन इस जिंक के तरफ से आने वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, गेन कर रहा है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। यहाँ पर ये कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर मेटल में चेंज हो रहा है और ये कॉपर मेटल यहाँ पर क्या हो रहा है, डिपोजिट हो रहा है। कॉपर मेटल यहाँ पर डिपोजिट हो रहा है और कॉपर मेटल के डिपोजिट होने से कैथोड थिकर हो रहा है, कैथोड थिकर हो जाएगा और यहाँ पर कोरोजन प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो हमेशा कोरोजन एनोड पर होता है, हमेशा कोरोजन एनोड पर होता है। आप याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर के लिए कि कोरोजन हमेशा एनोड पर होता है, एनोडिक मेटल का कोरोजन होता है। और कोरोजन प्रोडक्ट कहाँ बनेगा, तो कैथोड पर बनेगा। यहाँ जिंक जो है एनोड का काम कर रहा है, जिंक प्लेट एनोड का काम कर रहा है और कॉपर प्लेट कैथोड का काम कर रहा है। तो जिंक प्लेट क्या होगा, ये थीन होगा, चूंकि ये डिजोल्व हो रहा है टाइम टू टाइम, ये थीन होता चला जाएगा और कॉपर प्लेट थिक होता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोरोजन प्रोडक्ट डिपोजिट हो जाएगा कॉपर प्लेट के चारों तरफ। तो ये डेनियल सेल का कंस्ट्रक्शन है और डेनियल सेल के कंस्ट्रक्शन के बाद इसका हम लोग रिएक्शन देखेंगे और इसका डिस्क्रिप्शन भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। यहाँ पर हम लोग देखेंगे डेनियल सेल जिसका फिगर बना हुआ है और इसी का ये डिस्क्रिप्शन किया गया है। जैसा कि थोड़ी देर पहले आपको बताया गया है कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि दो डिसिमिलर मेटल को लेंगे। तो यहाँ पर दो डिसिमिलर मेटल लिया गया है, दैट इज द जिंक एंड कॉपर। जिंक प्लेट और कॉपर प्लेट का यूज किया गया है इलेक्ट्रोड के रूप में और जिंक को जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट्स में डुबाया गया है और कॉपर प्लेट को कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट में। ये दोनों ही सोल्यूशन को सेपरेट किया गया है एक पार्टीशन के द्वारा और दोनों इलेक्ट्रोड को क्या किया गया है कि यहाँ पर कनेक्ट किया गया है एक वायर से, दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया गया है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जिंक एनोड का काम कर रहा है और कॉपर कैथोड का काम करेगा। ये हो गया डेनियल सेल का फिगर का डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पर जैसे ये आपको डिस्क्राइब करना होगा नोट्स में, तो आप लिखेंगे ए डेनियल सेल कंसिस्ट ऑफ जिंक एंड कॉपर इलेक्ट्रोड which dipped in zinc sulfate and copper sulfate and these electrodes are connected by a conductor and
these two solution are separated by a partition, and here zinc metal acts as anode and copper metal acts as cathode. एंड जब जिंक मेटल एनोड का काम करेगा यहाँ पर, तो क्या होगा कि जिंक डिजोल्व करेगा, जिंक डिजोल्व करेगा और डिजोल्व करने के साथ साथ ये दो इलेक्ट्रॉन को फ्री करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करेगा। और जैसे ही ये दो इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करेगा तो यहाँ पर जिंक 2+ आयन का फॉर्मेशन होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर जिंक से ये जिंक आयन बन गया है, जिंक से ये जिंक आयन बन गया है और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिबरेट हो रहा है। ये रिएक्शन एनोड पर हो रहा है, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। और जिस इलेक्ट्रॉन को ये जिंक लिबरेट कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर के पास आएगा, क्योंकि जिंक से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है कॉपर के पास। जिंक और कॉपर में जिंक हाईली रिएक्टिव है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इस इलेक्ट्रॉन को कॉपर गेन करेगा। जैसे यहाँ पर कॉपर आयन इसको गेन करेगा, तो कॉपर आयन इसको जैसे गेन करेगा Cu2+ आयन, ये दो इलेक्ट्रॉन को, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते ही ये कॉपर मेटल में चेंज हो जाएगा। और कॉपर मेटल में चेंज होकर क्या होगा कि यहाँ पर ये डिपोजिट होता जाएगा, ये कॉपर मेटल यहाँ पर डिपोजिट होता जाएगा। और जैसे जैसे ये रिएक्शन बढ़ेगा यहाँ पर ये क्या होगा, ये थिकर होता चला जाएगा, ये यहाँ पर ये थिकर होता चला जाएगा। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि जैसे रिएक्शन का टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा क्या होगा, एनोड जो है, एनोड क्या होगा, ये डिजोल्व होके पतला होता जाएगा। एनोड यहाँ पर क्या होगा, ये डिजोल्व होके पतला हो जाएगा, ये पतला होता जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, ये पतला होता जाएगा और ये थिनर होता जाएगा और कैथोड जो है थिकर होता जाएगा। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि ये डेनियल सेल में कैसे एनोड और कैथोड वर्क करता है और यहाँ पर हम लोगों को कैसे एक जगह से इलेक्ट्रॉन लिबरेट होता है और दूसरी जगह उस इलेक्ट्रॉन को कैथोड पर गेन किया जाता है दूसरे मेटल से। और ये दोनों मेटल इलेक्ट्रोलाइट्स में डूबा हुआ है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल और वेट कोरोजन का यही थ्योरी हो गया कि यहाँ पर दो डिसिमिलर मेटल इमर्ज किए जाएंगे लिक्विड में और ये दोनों ही लिक्विड के कांटेक्ट में रहेंगे। जो लिक्विड यहाँ पर रहेगा ये लिक्विड कंडक्टिंग मीडियम का काम करेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा डेनियल सेल का डिस्क्रिप्शन, ये कैसे वर्क करता है, व्हाट इज रिएक्शन। और इस इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन और वेट कोरोजन को पढ़ने के लिए हम लोगों को मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन हैज 2 mechanism. First is evolution of hydrogen gas and second is absorption of oxygen gas. तो इलेक्ट्रोकेमिकल और वेट कोरोजन को समझने के लिए हम लोग इसके मैकेनिज्म को समझेंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस और एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस। ओके, थैंक यू।